बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया आपने, रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, राइट? हार्ड वर्क आपका वेस्ट जा रहा है, यही आपको लग रहा है? चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और अब वो चीज़ होने वाली है जो अब तक नहीं हुई है। सो नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आपके लिए एक ये थी कि आप सब लोग जिस तक भी ये वीडियो जा रही है, अभी मुझे पता नहीं है कि इसमें ग्रुप होने वाला है कि नहीं होने वाला, आगे चल के जैसे इंट्यूशन आता है हम डिवाइड कर लेंगे। तो आप सब लोग इतना हार्ड वर्क करते करते परेशान हो चुके हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब हमको करना क्या है। क्योंकि जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमको लगता है अरे यार, हम ना इतनी जी जान मेहनत इसमें कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा, आगे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो हमें लगता है यार हमारी मेहनत वेस्ट चली गई, हमारा टाइम वेस्ट चला गया, राइट? इसी तरीके से होता है। आज मैं कोई जादू तो नहीं करने वाला, मैं रीडिंग ही करूंगा, लेकिन आपको एक नया पर्सपेक्टिव मैं ज़रूर दूंगा। तो इंट्रो को ज़रूर सुनते रहिए, फिर अपनी रीडिंग को देखिएगा। देखिए, आपके पास लेट्स सपोज 10 घंटे फ्री हैं, ठीक है? आपके पास उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई मेरे को ना अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, या फिर मेरे को कोई एग्ज़ाम दे रहा है, मेरे को यहाँ पे मेहनत करनी है, मेरे को वहाँ पे मेहनत करनी है, या फिर मैंने इतनी साल मेहनत कर ली, राइट? तो आपको रहेगा अरे यार इसका रिजल्ट नहीं आया, मेरे वो वेस्ट चले गए। वेस्ट कुछ भी नहीं जाता है। डिवाइन आपके एफर्ट्स देख रही है, यूनिवर्स में वो दर्ज हो चुका है कि भाई आपने इतने एफर्ट किए हैं तो आपको उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो आपके 10 घंटे फ्री थे, आपने उसमें मेहनत कर ली, चलो कुछ तो यूटिलाइज कर लिया अपने टाइम का, राइट? और उसका फल भी आपको मिलेगा। और अगर आप 10 घंटे उसको फ्री ही छोड़ देते तो क्या होता? तो ऐसा हो पाता? अच्छा रिजल्ट मिलता? नहीं मिलता। तो एक नया पर्सपेक्टिव आप ये ले आओ, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी है मेरे साथ। ऐसे बहुत रहा है कि मैं क्या करता हूँ ना, मेरा ऐसा माइंडसेट है कि मेरे को पहले ट्राई करना है। आई वांट टू ट्राई। नहीं रिजल्ट आएगा कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ट्राई करेंगे। गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने ट्राई नहीं किया। ट्राई कर लिया, रिजल्ट नहीं आया तो फिर ऐसा लगता है अरे यार इतनी मेहनत करी, रिजल्ट क्यों नहीं आया इसका, राइट? उस तरीके से हमारे सामने चीज़ें आई क्यों नहीं। बट मेरा माइंडसेट ये है कि चलो ठीक है, रिजल्ट नहीं आया तो उस टाइम पे जो हमने मेहनत करने में निकाला वो नहीं कर रहे होते तो हम कुछ और कर रहे होते, या हम खाली बैठे होते। इससे अच्छा हमने वो अपना जो टाइम है यूटिलाइज कर लिया, हमने हार्ड वर्क किया, हमको कुछ लेसन्स मिल गए, हमको कुछ चीज़ें समझ में आ गई और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी एफर्ट आप लगाते हो, कैसा भी वो एफर्ट है, यूनिवर्स में वो सब दर्ज होता है, वो वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है? तो उन एफर्ट्स का रिजल्ट अब आपको इतना बेहतरीन मिलने वाला है, वो आपको रीडिंग में पता लग ही जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे को लग रहा है कि हमें 2 ग्रुप रख ही लेने चाहिए। पहला जो ग्रुप है वो है ये महादेव का त्रिशूल, ठीक है? दूसरा है हनुमान जी की गदा, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। पहला, दूसरा, ठीक है? थोड़ा सा और मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। ओके, पहला दूसरा। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए पहले त्रिशूल वालों से शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने त्रिशूल चूज़ किया है तो हम इसमें देख लेते हैं कि आप लोगों के जो हार्ड वर्क से रिलेटेड आज यहाँ पे क्या रीडिंग निकल कर के आ रही है, ठीक है? शफलिंग कर लेते हैं। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आप कभी भी गिल्ट में ऐसे मत जाना कि भाई हमने हार्ड वर्क कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला। उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ज़रूर। यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट देते ज़रूर हैं, ठीक है? चाहे लेट हो जाए पर आपको वो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जो आपका है वो आपका है, आपसे उसको कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, ठीक है? देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर आज क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसी वाइब आ रही है यहाँ से जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होने वाला है। और वो क्या होने वाला है वो देख लेते हैं आप सब लोगों के लिए।
और बहुत जल्द मेरा जो दूसरा चैनल है SKS ऑडियो रेल, उसमें अबंडेंस का एक मेडिटेशन आने वाला है, या हो सकता है अपलोड हो चुका हो, तो आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओके, देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है हमारे पास बॉटम से, ठीक है। आपके सामने चीज़ें कैसी रहती हैं कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, थोड़ा सा डाउन हो जाते हो कि क्या कैसे हो रहा है। देखो शनि का प्रभाव आपके ग्रुप में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है किसी की शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, अंतरदशा, महादशा, मूलांक, भाग्यांक हो सकता है। मतलब शनि आपकी लाइफ को तो रूल कर रहा है। आपके चार्ट में शनि ऐसा हो सकता है जो अभी थोड़ा आपको रिजल्ट अच्छा ही देगा, लेकिन शनि तो शनि है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बैक में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके पैरों में दर्द दे सकता है, आपके हड्डियों में थोड़ा सा दर्द दे सकता है। मेरे को उस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, तो थोड़ा पेन भी किसी को यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है कि वो चीज़ें चल रही हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, आप जहाँ पे फंसे रहे हो ना, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको लोगों ने ये कह के धुतकार दिया, आपके फैमिली हो सकती है, आप खुद हो सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने चीट किया है। यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है, क्योंकि मेरे को ऐसी वाइब आ रही है कि आप लोगों के साथ में ट्रीटमेंट बहुत गलत हुआ है अब तक, ठीक है। अब तक आपका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जैसे एक होता है ना कि भाई इनके पास में पैसे नहीं है, इनकी इज्जत नहीं करेंगे, अरे तुम कौन हो, तुम साइड में बैठ जाओ। जिनके पास पैसे हैं उन्हीं की इज्जत होती है, उन्हीं को पूजा जाता है, पूछा जाता है, राइट। तो मेरे को वो चीज़ बदलती हुई दिख रही है, यानी कि जब आपको लोग आपके पीछे छोड़ छोड़ के जा रहे थे आपको कि भाई तुम साइड में जाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुमने अपनी लाइफ में क्या कर लिया, वो कर लिया, मतलब ऐसे ऐसे आपने डायलॉग सुने होंगे तो मैं बोल भी नहीं सकता अभी। उस तरीके की चीज़ें दिख रही हो सकता है आपकी मदर को किसी ने ये चीज़ें बोली हो, आपके फादर को बोली हो, आप सिंगल चाइल्ड हो या फिर आपके कोई सिंगल पेरेंट हो। मेरे को ऐसी भी दिख रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली और इस तरीके की वाइब है, तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही धुतकार दिया है और बहुत गलत गलत शब्द आपको बोले गए हैं। चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो अपनी फैमिली में, आपके हो सकता है सिबलिंग ने बोला हो, कजिन्स की तरफ से आपको सुनने के लिए मिलता हो, आपके चाचा चाची हो, आपके बड़े पापा या बड़ी मम्मी हो, ताऊ ताई जिन्हें हम बोलते हैं, मतलब कोई फैमिली मेम्बर, कोई आसपास के लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ताने आपको मारा है उन्होंने, और अब समय बदलता हुआ दिख रहा है, आप उन सबके ऊपर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप उन सबके ऊपर आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, जो कि बहुत क्लियर है। क्यों? क्योंकि अब तक आप भी ना बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में रहे थे, क्योंकि लगभग अगर आपको कोई बार बार बोलेगा कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, आपका कॉन्फिडेंस भी वो लो कर देते हैं कि भाई मैं तो कर ही नहीं सकता, शायद ये तो सच बोल रहे हैं। और यही कारण है कि आपने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया, फिर आपको और ज़्यादा वो ठेस पहुंचती है, ठोस नहीं, आपको वो ठेस पहुंचती है कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग विद मी। ये क्वेश्चन आपका बहुत आपके माइंड में उठता होगा कि भाई ये क्या है, कैसे है, राइट। तो वो वाला फेज जो आप अभी ऐसे ही बैठे हुए थे, जो आपकी लाइफ में कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो वाला फेज एंड हो चुका है, होगा नहीं, वो फेज एंड हो चुका है। जिस दिन जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, रात को, सुबह, दिन में, इसको क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि वो फेज आपका खत्म हो चुका है। क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही तो नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है। वो मेरे को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है आप लोगों के लिए। फूल यहाँ पे हमारा न्यू स्टार्ट दिखाता है, न्यू बिगिनिंग दिखाता है। देखो आपको ना रोकने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई है, मेरे को ये वाली वाइब बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपको जैसे पैर पकड़ पकड़ के पीछे खींचा गया कि इसको नहीं आगे बढ़ने देंगे, उसको नहीं आगे बढ़ने देंगे। बहुत से लोग ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी ऐसे करवा देते हैं कि भाई पढ़ाई में आगे ना जा पाए, इस लड़की की शादी ना हो पाए, इस लड़के का करियर ना हो जाए, इस लड़के की हेल्थ खराब रहे ताकि हम ऊपर उठते रहें समाज में। मतलब कोई इतना नीचे गिर सकता है, मैं क्या बताऊं आपको, इतनी ऐसी वाइब आ रही है मुझे कि कोई तो है आपके जीवन में ऐसा, और आप जानते हो उसके वो कौन है। वो उसने बहुत कोशिश कर लिया, लेकिन वो सब बंदिशें अब टूट चुकी है। क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि उन सब बंदिशों से आप छूट चुके हो। अगर आपके भी कुछ ऐसे नकारात्मक ऊर्जाएं, कुछ थॉट्स ऐसे थी जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब आप उससे बाहर निकल चुके हो। विद इन अ वीक आप आराम से निकल जाओगे। वो सब चीज़ें अभी समाप्त हो रही हैं, सब चीज़ खत्म हो रही हैं। वो वाली वाइब मुझे आ रही है, मतलब बहुत श्री गणेश जैसे आपके जीवन में कुछ होता हुआ दिख रहा है। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए दिख रही है। श्री गणेश होता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा।
गणेश जी का ही कार्ड आप खुद देखो, गणेश जी का ही कार्ड खुद यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है। देखो गणेश भगवान का कार्ड यहाँ पे आया है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी ऑब्स्टिकल थे सब खत्म हो चुके हैं। श्री गणेश यानी कि एक नया स्टार्ट आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। रिद्धि सिद्धि, नेम फेम, पैसा, जो भी आपको चाहिए आपके जीवन में सब कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है। वो बात क्या है? आपको उन सब लोगों से दूर हो जाना है जो सब लोग आपकी वाइब्रेशन को नीचे कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। उन सब से दूर हो जाओ आप। वो कोई भी हो सकता है। अब ना आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा लेसन ये भी होगा कि भाई किस तरीके से रिश्तों को बैलेंस करना है। वहाँ पे आपने हमेशा से स्ट्रगल किया होगा, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है। और ऑलमोस्ट आप सीख चुके हो कि भाई किस तरीके से हमें डील करना है, रिश्तों में जाना है, नहीं जाना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है, अपने हार्ट चक्र को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो उन सब इरिटेशन से आप दूर हो रहे हो। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 1 कि अब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। जिसने भी आपको जैसे भी चीट किया है उन सबके चेहरे आपके सामने आ रहे हैं। उन सबके कर्मा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से दे रहे हो, लेकिन जो जिसने बोया है वो तो वही काटेगा, राइट। तो वही चीज़ मेरे को यहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो अब जो आप हार्ड वर्क करने वाले हो, आपका हार्ड वर्क भी नहीं जाएगा, आपका स्मार्ट वर्क जाएगा। रिजल्ट आपको दुगना मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिला है, ठीक है। अब मतलब दुनिया आपको देखने वाली है। आप यहाँ पे लाइमलाइट में मुझे आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि जिस तरीके की ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, अगर आप 3 ऑफ पेंटिकल से भी देखो, वो लाइमलाइट ही है। वो टॉर्च लेके खड़ा है, वो सबको ज्ञान दे रहा है, वो नॉलेज दे रहा है, वो सबके ऊपर हो गया। जहाँ पे वो नीचे था वो ऊपर हो गया सबके। तो वो वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि आप सबसे ऊपर अभी जा रहे हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं। हो सकता है आपका घर बहुत टाइम से ऐसा किसी का पड़ा हो कि हमें बनवाना है, हमें जगह खरीदनी है, हमें रेनोवेशन करवाना है, कुछ करना है, तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है। घर की एनर्जी होती हुई दिख रही है। घर के लिए आपने बहुत डायलॉग सुने हैं किसी से, ऐसा भी मेरे को यहाँ पे आ रहा है। ओके देखो आपको ना यहाँ पे एक चीज बोली जा रही है। सैटर्न ने आपकी बहुत परीक्षा ले ली है। अब आपको क्या बोला जा रहा है? आप अगर लिटरली पहले इस कार्ड को देखो, 7 ऑफ पेंटिकल में वो क्या कर रहा है? वो पेंटिकल्स बो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो बोएगा वो काटेगा। तो आपके जितने भी एफर्ट गए हैं उन सब एफर्ट्स ने ना आपके लिए पैसों को बोया है। पैसों का पेड़ जैसे हम लिटरली बोलते हैं ना, तो वो आपके लिए उगने वाला है। वो पैसों का पेड़ उगने वाला है। और वो एक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 पेंटिकल उसने यहाँ पे बोए हैं। तो आप खुद सोचो कि आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिलेनियर पिलेनियर उस वाले। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही चमत्कार हो जाएगा, लेकिन उस ग्रुप में आप बिलोंग फ्यूचर में डेफिनेटली करने वाले हो। और वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ शुरू से कि जो चीज़ अब तक नहीं हुई है वो आगे ज़रूर होगी, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को दिख रही है, इसको ज़रूर क्लेम करिएगा। आपका वो जो जगलिंग फेज है ना पैसे को लेकर के, वो एंड हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है कि आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें कि क्या करूँ यार, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा, ये वो चीज़ें। 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है कि मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा थॉट ऐसे भी आए कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है, बस गिव अप कर दूँ, ये कर दूँ। बस आप रो रो के बस उठे हो यार, नहीं थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इतने प्रसन्न हुए हैं भगवान जी आपसे। मेरे को नहीं पता आपकी किनकी पूजा करते हो, लेकिन वो इतने प्रसन्न हुए हैं आपसे, वो सिद्धियां इतनी प्रसन्न हुई हैं कि आपको वो भरपूर रिजल्ट दे रही है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। और अगर ये दोनों एक साथ में आए कि आपके एफर्ट्स अब आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं कि आपके पास पैसा तो भरपूर रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल पैसों में धनी है, उसके पास सब कुछ है जो उसको चाहिए, और वही सब कुछ आपको भी मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ अभी तक नहीं हुई है, अब होने वाली है। इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करिएगा, कमेंट करके, लाइक शेयर करके, हाइप करके, जैसे भी आप चाहो, सब्सक्राइब करके बस कर दो। क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर रीडिंग है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो अभी आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 2 की ओर। आप अगर चाहो तो उसको भी देख सकते हो, वरना मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे आप सभी लोग। अगर आप लोगों ने हनुमान जी की गदा से ये अपना पायल चूज किया है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो अब तक नहीं हुआ वो अब ज़रूर होने वाला है। और मेरे को एक मैसेज आपके लिए ये भी मिल रहा है कि आपके अंदर ना एनर्जी बहुत है, पावर सर्ज बहुत है, वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो आप, वो कहीं का कहीं निकल रहा है। हो सकता है किसी
एडिक्शन में जा रहा हो या बहुत ज़्यादा लस्ट में जा रहा हो या बहुत ज़्यादा आलस में जा रहा हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि लोग तरसते हैं उस पावर के लिए, क्योंकि वो वाली वाइब आ रही है कि आप पता नहीं मुझे ऐसे क्या कर्म करके आए हो अपने पास्ट लाइफ में, ऐसी क्या चीज़ें करके आए हो, आप ऐसा क्या रूटीन फॉलो कर रहे हो, लेकिन जो यूनिवर्स आपको पावर सर्ज दे रहे हैं, जो पावर दे रहे हैं, जो हनुमान जी आपको पावर दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं कि बस लो बेटा पावर लो, बस उसको चैनलाइज कर लो आप, वो चीज़ है यहाँ पे। अभी आपके लिए और क्या निकल करके आ रहा है देख लेते हैं। बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग ये वाइब होने वाली है। तो इसको क्लेम करने के लिए लाइक शेयर कमेंट हाइप करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि आप सब लोगों के लिए यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है। आपका हार्डवर्क आपको 100 गुना ज़्यादा रिजल्ट अब देने वाला है। मतलब कायनात जैसे बदल रही है। एक वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, बहुत सारे कार्ड ड्रॉप हो गए, 1 मिनट दीजिए मुझे। ऑलराइट, तो मैं यही बोल रहा था कि जो शाहरुख खान का डायलॉग है वो बिल्कुल फिट होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप इधर नजर डालो, दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, उसके नीचे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप देख रहे हो सब चीज कंप्लीशन पे आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है? क्योंकि आपकी जो एनर्जी अभी रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, हो सकता है आपने ग्रुप नंबर 1 भी देखा हो, और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड, मतलब ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आपको ना बस इरिटेशन, बहुत गुस्से में इधर उधर चीजें, आपकी एनर्जी वहीं पे निकल जाती है। सॉरी, आपकी एनर्जी वहीं पे सारी निकल जाती है कि भाई इसको जवाब दे दिया, उसको जवाब दे दिया, ये मेरे से अटक रही है, अटक रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें चली गई। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आपकी एनर्जी चली गई, नींद नहीं आती है, चैन खो गया, आपको खुद नहीं पता कि आपको वो एंजाइटी क्यों हो रही है, आपको वो ऐसे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, आपको खुद नहीं पता लगता, लेकिन वो चीज़ आपके साथ में होती है, वो रहती है। तो अब आपको वही बोला जा रहा है कि वो सब चीज़ें अभी समाप्त हो गई हैं। जो भी आपका मन करता है कि बस मैं छोड़ के चले जाऊँ, ये कर दूँ, बस क्या हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गिव अप वाली एनर्जी आ जाती है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते करते आप खुद के ऊपर इतना डाउट कर लेते हो कि अपनी सारी एनर्जी को भूल जाते हो। लाइक हनुमान जी का एग्जाम्पल आप समझो। हनुमान जी के पास में एनर्जी सब थी, लेकिन उनसे छीन ली गई थी कि सही समय आने पर उनको वो उनका बोध होएगा, राइट। लेकिन उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा खुद को ना अंडर रखते थे कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जब उन्हें बोध हुआ, हनुमान जी का कैरेक्टर इतना खिल के बाहर आया है, वो इंस्पायर करके गए हैं इतने सारे लोगों को, आज भी लोग होते हैं। तो वही स्टोरी मुझे आपके दिख रही है कि आपकी सोल में इतनी कूट कूट के पावर भरी हुई है, इतनी सब चीज़ें हैं कि आप जो चाहते हो आपके जीवन में हो जाएगा, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। और अभी तक इस तरीके से माहौल बनाया गया है ताकि आप वो अपनी एनर्जी को चैनल कर ही ना पाओ, और अब वो चीज़ खत्म हो गई है। वो नेगेटिव फेज, नेगेटिव एनर्जी, जो कुछ भी आपको चीज़ रोक रही थी, वो सब अब खत्म हो चुका है। क्योंकि आप जा रहे हो फुलफिलमेंट की ओर, आप जा रहे हो जो भी आपको चाहिए आपके रिश्ते में, आपके पैसों से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए, अब आपके जीवन में सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। मतलब उस वाले रास्ते पे अब आप चल रहे हो। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि और क्या आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ऐसा क्या है जो अब और होने वाला है, क्योंकि आपका हार्ड वर्क बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे करके जाने वाला है। मेरे को ये भी आपके लिए वाइब आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन वाले फेस से तो आप बाहर निकल चुके हो। अच्छा, एक चीज और मेरे को ऐसे यहाँ पे वाइब आ रही है। सी, मेरे को ग्रुप नंबर 1 और 2 कहीं ना कहीं सिमिलर से दिख रहे हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ना पता है, देखो, जो भी आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा बटरिंग करता है, बहुत ज़्यादा शुगरी टाइप बोलता है, वो खंजर घोंप रहा है आपके पीठ के पीछे। आपको खुद नहीं पता कि वो कौन सा इंसान है जो आपका गलत चाह रहा है। आप तो उस पर ट्रस्ट करके अपनी सब चीज़ें बता रहे हो कि भाई मेरी जॉब में ये चल रहा है, मैं अपने बिजनेस में ये प्लान कर रहा हूँ, मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इतनी सक्सेस हो गई। उसकी इंटेंशन उस इंसान की इतनी गलत है, उसके चेहरे एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनके चेहरे आपके सामने यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं ताकि आप वो गलती दोबारा ना करो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। तो वो चीज़ें अब यहाँ पे खत्म होने वाली है। उन सब लोगों से आप यहाँ पे दूर होने वाले हो। जो भी आपका नेगेटिव फेज रहा है वो एंड हो चुका है। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आ रही है आप सब लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, वो आपको हैंगमैन वाली पोजीशन में डालता था कि है सब कुछ उसके पास डिवाइन पावर भी है, सब है। मतलब जो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, डिवाइन सर्च, सब चीज है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कंफ्यूजन में डाल दिया गया है। वो फेज आपका एंड होता हुआ दिख रहा है। लवर्स का फेज है यहाँ पे।
इतना प्यार, मोहब्बत, पैसा, जो भी आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हो उसकी टाइमलाइन शुरू हो चुकी है। आप टाइमलाइन शिफ्ट कर चुके हो ग्रुप नंबर 2। मुझे नहीं पता आपने ऐसा क्या किया है, क्या मैनिफेस्ट कर लिया है, क्या रेमेडी कर लिया है, क्या रिचुअल कर लिया है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए हो चुकी है। क्योंकि अगर आप इसमें देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप अपना भाग्य भी खुद लिख रहे हो। और 3 ऑफ पेंटिकल से तो साफ साफ दिख रहा है कि वो अपना घर बना रहा है। हो सकता है लिटरली किसी का यहाँ पे घर बन सकता है, कोई अपनी जमीन खरीद सकता है, कोई व्हीकल खरीद सकता है, किसी के घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है, शादी एंगेजमेंट किसी के लिए हो सकती है, आपकी हो सकती है, आपके जीवन में कोई पर्सन एंटर कर जाए, आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट एंटर कर जाए। और इससे प्रीवियस वीडियो वही था, तो हो सकता है कि वही आप अपने जीवन में और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। बिल्ड, जैसे होता है ना नींव रखना, तो आप वो नींव रख रहे हो, आप वो चीज़ बना रहे हो, खुद बना रहे हो, और अपने हार्ड वर्क से बना रहे हो। मतलब किसी और से सपोर्ट नहीं ले रहे हो आप, आपको सीधा यूनिवर्स आपकी झोली में भर भर के डाल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको इस वीडियो की वाइब्रेशन कितनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन इसको क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाइप करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और देख लेते हैं कि आपके लिए और यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आ रहा है, ऐसा क्या शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है। आपको अगर कहीं पे ऐसा लगे ना कि भाई डेंजर है, वो डेंजर है, इस इंसान की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, ये दूर हो जाओ, कट लो वहाँ से। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो वहाँ, बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है। भद्रकाली का कार्ड है यहाँ पे। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। भद्रकाली कब आती है? जब वो आपके कर्मास को एंड करती है, नेगेटिविटी को एंड करती है, ऐसी एनर्जी जो आपको रोक रही थी उसको एंड करती है। तो वो सब एंड हो चुका है। काली माँ की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो गई है आपसे। यू जस्ट इन्वोक्ड हर, ऐसे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। सी, यहाँ पे परशुराम जी का भी कार्ड है। श्री विष्णु, ओ माय गॉड, श्री विष्णु का कार्ड तो वो तो खुद में ही फुलफिलमेंट, खुद में ही संपूर्ण है। सब आ रहा है यार आपके पास में। क्या बताऊँ आपको, आपके जीवन जैसे आपका जो कमल था ना वो बंद था, वो खिल चुका है, वो आप समझो यहाँ पे। और भद्रकाली और परशुराम जी का कार्ड है यहाँ पे। भगवान परशुराम कहा जाता है उन्हें, वो अवतार है विष्णु भगवान के, राइट। और मेरे को आप भी कोई कम नहीं दिख रहे हो डिवाइन एनर्जी से। अगर आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो ना खुद को, तो अपनी सोल के बारे में जानो। और अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करोगे तो हम नेक्स्ट पार्ट आपकी सोल की रियलिटी के बारे में ले आएंगे कि आपकी सोल की असलियत क्या है, वो हम नेक्स्ट रीडिंग ले आएंगे। तो अभी आप इस पर फोकस करिए कि मेरे को वो स्टोरी, मेरे को वो याद नहीं आ रहा है। इन्होंने किसी को तो मारा था, कोई प्रण लिया था, मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड से वो स्किप हो रहा है। तो वो वाली चीज़ है कि आपने वो प्रण ले लिया जैसे आपकी सोल ने कि अब तो मैं सब चीज़ नष्ट करके रहूंगी, सब चीज़ें जो भी मेरे ऑब्स्टिकल्स आएंगे सब खत्म करके मैं बस आगे बढ़ता जाऊंगा अपनी ग्रोथ पर, सही तरीके से, गलत नहीं, सही तरीके से, ठीक है। भद्रकाली का भी कार्ड है यहाँ पे। काली माँ जैसे एंजॉय कर रही है, मदिरा है उनके हाथ में। हालांकि ये मदिरा में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता कि माँ खाली है, मदिरा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने की वे में बोल रहा हूँ। वो बहुत एंजॉय करते हुए दिख रही है। रानी महारानी, इतने ऑर्नामेंट इतने उन्होंने पहने हुए हैं, जेवरात ही बोलते हैं, ठीक, राइट। उनकी जो ज्वेलरी है, सब चीज़ें है, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पहना हुआ है। तो आपके पास वो सब आ रहा है। वर्ल्डली पावर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, अर्थली एंजॉयमेंट। अर्थ पर रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए। अच्छा, एक कोई वो है, कोई सीरीज, पता नहीं किसी का तो डायलॉग था कि पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, ऐसा किसी ने तो बोला था कहीं पे। तो देसी बिलिंग का डायलॉग था आई थिंक, वो कहीं पे तो वो वायरल हुआ था। तो मेरे को वो चीज़ दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसके चक्कर में भगवान को भूल जाओ। भगवान ने आपकी खूब परीक्षा तो ले ली है। क्यों दे रहे हैं वो आपको इतना सब कुछ? यहाँ पे बहुत क्लियर वो कर रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि वो खैरात में आपको दे रहे हैं, आप डिजर्व नहीं करते हो। आप हद से ज़्यादा डिजर्व करते हो। जितना आपको दिया जाए उससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपकी इतनी परीक्षा ले चुके हैं, आपको इतना ज़्यादा परख चुके हैं कि भाई किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है, रिश्तों के साथ में कैसे जाता है, क्या ये बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग जाता है या अपने दिल की सुनता है, अपनी इंट्यूशन की सुनता है, प्योरिटी मेंटेन करता है कि नहीं। उस सब परीक्षाओं में आप पास हो चुके हो और इसलिए भगवान आपको भर भर के सब कुछ देना चाहते हैं। भगवान के लिए चुटकी भर का काम है ये। पैसा देना, नेम फेम शौहरत, उनके लिए चुटकी भर का काम है, रिश्ते संभालना। बट उससे पहले वो देखते हैं कि वर्दी बोलते हैं, आई थिंक, क्या बोलते हैं, मतलब कैपेबल है कि नहीं है, डिजर्विंग है कि नहीं है। तो वो आप डेफिनेटली डिजर्विंग हो। बहुत सुंदर रीडिंग है। बहुत अच्छे से आपने एनर्जी को
पढ़ना वो सब करना सीख लिया, बस अपनी चैनलाइज करना सीख लो। आपको वो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है तो आपको और दुगना तिगना 100 गुना ज़्यादा मिलता जाएगा, बहुत पॉजिटिव सेंस में। 1001 अभी मैंने देखा, तो एक नई शुरुआत आपके जीवन में डेफिनेटली हो रही है। ग्रुप नंबर 2, इस वीडियो की एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाइप करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।